नमो बुद्धाय जय भीम साथियों। मैं हूँ रेखा रानी बौद्ध और आप देख रहे हैं रेखा ब्लॉग 85। तो साथियों, जैसे जैसे बहुजन समाज की महिलाएं जागरूक हो रही हैं और अपने महापुरुषों के बारे में जान रही है, पहचान रही हैं, वैसे ही बाबा साहब के मिशन को, महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभा रही हैं। तो साथियों, जिस तरीके से मनुवाद हावी हो रहा है और महिलाओं पर, जो बहुजन समाज की महिलाएं हैं, उन पर मनुवादियों की बड़ी नज़र है साथियों। जैसे कि बहुजन समाज की महिलाएं सोशल मीडिया पर जागरूक कर रही हैं, लोगों को वीडियो बनाती हैं, रील्स बनाती हैं, तो उन पर मनुवादियों की बड़ी नज़र है। और उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं कि मैं बाबा साहब की कोई वीडियो बनाती हूँ या कोई रील वगैरह कोई डालती हूँ, तो मनुवादी विचारधारा के जो लोग हैं वो कमेंट बॉक्स में आकर गंदी गंदी गालियाँ देने लगते हैं, हमारे महापुरुषों को गालियाँ देने लगते हैं। और भीमटी, नीली कबूतरी, इस तरह के बहुजन समाज की जो महिलाएं हैं, जो समाज को जागरूक करने का काम कर रही हैं, उनके साथ इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि ये मनुवादी मानसिकता के लोग, मैं कभी कई बार रील बनाई है या कभी वीडियो कोई बनाई है या कोई कमेंट किया है, तो उसमें ये इस तरह के कमेंट करते हैं। अभी मैंने हाल में फेसबुक पर बाबा साहब का एक गीत फेसबुक पर डाला था, जिसमें मनुवादियों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और बाबा साहब के ऊपर इतनी अभद्र टिप्पणी करते हुए महिलाओं को गालियाँ देने ही लगे। तो साथियों, हमें ज़रूरत है कि अपने समाज में हमें जागरूकता तो फैलानी है ही, उसके साथ साथ हमें जो हमारे बहुजन समाज की महिलाएं हैं या भाई हैं, बंधु हैं, उनको एक साथ होकर हमें सपोर्ट करना चाहिए, ताकि इस तरह के जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं उनको कड़ा जवाब मिल सके। कई बार तो अकाउंट भी जो है उन पर रिपोर्ट मार कर ये अकाउंट को डिलीट करा देते हैं, इस तरह के लोग। और एक सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया है जिससे हम अपने महापुरुषों के विचारों को समाज में पहुंचा रहे हैं और उनके विचारों को समाज में हम फैला रहे हैं। तो ये जो सोशल मीडिया है, उसके साधन से हम समाज में जागरूकता ला रहे हैं। तो साथियों, हमें ज़रूरत है, जैसे कि हम प्रोग्राम में जाते हैं तो हमें कई बार पुस्तकें निःशुल्क वितरण की जाती हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह की पुस्तकें जो हैं हमको वितरण की गई थी, और ये समाज में जागरूकता हमको फैलानी है। तो उन पुस्तकों को पढ़कर हम, जो हमारे महापुरुष हैं, बाबा साहब, भगवान बुद्ध हैं, उनके विचारों को समाज में फैलाना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह की पुस्तकें हमको मिली हैं। देखिए, एक ये बौद्धाचार्य विधि है जो हमें बुद्ध विहार में मिली थी, और इस तरह की पुस्तकें हमें काफ़ी मिली हैं। और भगवान बुद्ध के विचार, ये हम माता सावित्रीबाई फूले जी के जन्मदिन जो आता है उसमें गए थे, तो उसमें ये पुस्तक हमको मिली थी, भगवान बुद्ध के विचार। और बाबा साहब के जो है ये जीवन संघर्ष की कहानी इसमें है, अंकित है, और पूरा जीवन संघर्ष है, इसमें बहुत काम की चीज़ें हैं साथियों। तो इस तरह की पुस्तकें निःशुल्क वितरण की जाती हैं और सम्यक विचार बाबा साहब के जो हैं पढ़ने लायक हैं, और जो बाबा साहब के जीवन संघर्ष हैं, इनसे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। इस तरह की किताबें हमको वहाँ पर दी गई थी। और एक ये भी वहीं से हमको मिली थी, माता सावित्रीबाई फूले जी की जो है पुस्तकें मिली थी। तो इस तरह की पुस्तकें जो हमको मिलती हैं, इनका प्रचार प्रसार हमको करना चाहिए, और इनके विचार जो हैं, क्योंकि इनके विचारों को हम समाज में फैलाएंगे या बताएंगे तो समाज में जागरूकता आएगी। और जो मनुवादी विचारधारा के जो लोग हैं, जिस तरीके से अभद्र टिप्पणियाँ हमारे बहुजन समाज की महिलाओं पर करते हैं, उनका मुंह तोड़ जवाब देने का बस यही एक तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ताकि समाज में जागरूकता फैले और हम समाज के मिशन को आगे और बढ़ाते रहें। क्योंकि पहले तो मैं कुछ वर्षों पहले मेरा एक और चैनल था, यूट्यूब चैनल, जिस पर मैं काम करती थी। फ़िलहाल उस पर काम नहीं हो रहा है,
उस पर 18,000 के समथिंग मेरे सब्सक्राइबर भी हैं। तो साथियों उस पर भी हमने बहुजन समाज के जो कार्य थे, जहाँ पर भी प्रोग्राम हुए थे, वो वीडियो हमने डाली थी समाज को जागरूक करने के लिए। हाँ, तो अब ये मेरा दूसरा चैनल है। तो साथियों इस पर आप प्यार सपोर्ट आप दिखाइए, ताकि समाज में हम और जागरूकता फैलाएं और बाबा साहब के विचारों को, अपने महापुरुषों के विचारों को अधिक से अधिक हम समाज में फैलाते रहें। और एक खुशी की बात और है कि हमने एक बौद्ध महिला मंडल के नाम से एक संघ बनाया है, जिसमें महिलाओं के गीत संगीत होते हैं। हमारे पास में ही बुद्ध विहार पड़ता है, जहाँ पर हर रविवार को जाकर महिलाएं इकट्ठी होती हैं, गीत संगीत करती हैं, महापुरुषों का जो है उनके बारे में चर्चा होती है। तो इस तरह समाज में जागरूकता आ रही है और महिलाओं को जागरूक भी किया जा रहा है। तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट दिखाइए और मैं अपने इस चैनल के माध्यम से कोशिश करूँगी कि बाबा साहब और अपने बहुजन महापुरुषों के विचारों को इस चैनल पर डाला जाए। उनकी जो बातें हैं, जो उनके जीवन संघर्ष की कहानियाँ हैं, वो इन किताबों में जो लिखी हैं वो हम इस चैनल पर डाल सकें। तो आप अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि समाज में जागरूकता इसी तरह फैलती रहे। और जो मनुवादी इस तरह की गालियाँ देते हैं, कमेंट करते हैं गलत गलत, खैर इनको तो हमें इग्नोर करना ही है, मुंह तोड़ जवाब भी देना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे और अपने समाज को आगे ले जाने का भी काम करेंगे। तो जय भीम, नमो बुद्धाय।